Assalamualaikum students, I am from Anglo Arabic Higher Secondary School, क्लास 4 सब्जेक्ट मैथ्स। स्टूडेंट्स आपने टॉपिक जो है आज हम जो करेंगे वो है फैक्टर्स। फैक्टर्स बनाने आप सीखेंगे, बुक पेज नंबर आपका 50 है। फैक्टर्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे कि फैक्टर होता क्या है। डेफिनेशन है व्हेन अ नंबर इज डिवाइजेबल बाय अ गिवन नंबर दैट गिवन नंबर इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ अ नंबर। कोई सा भी आपके पास नंबर हो और आप उसे डिवाइड करें और अगर वो उस पर डिवाइड हो जाए तो वो उसका नंबर का फैक्टर होता है। सिंपल आपने इसको इस तरह से याद रखना है और ये डेफिनेशन आपने एज इट इज़ याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है इससे रिलेटेड, आंसर द फॉलोइंग। अब हमने क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं। ये तो सिंपल आपने डेफिनेशन की थी, अब आप देखेंगे कि आप फैक्टर कैसे बनाते हैं, उसको बनाने का क्या तरीका है। क्वेश्चन है आपके पास, इज 12 अ फैक्टर ऑफ 36। वो कहता है कि इज 12 आपका फैक्टर है, कोई नंबर है आपका 36, आपसे पूछ रहा है वो कि 12 उसका फैक्टर है कि नहीं। अब आपको टेबल बहुत अच्छे तरीके से आते होंगे। अब हम करेंगे यहाँ पर 36 को डिवाइड करेंगे 12 पर। अगर आपको डायरेक्टली कर सके तो ठीक है, वरना इसकी डिवीजन करें आप तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आप 36 को डिवाइडेंड रखें, डिवाइज़र आपका 12 है, 12 3s are 36। अब आपका रिमाइंडर कोई नहीं है, ज़ीरो रिमाइंडर, पूरा डिवाइड हो गया 36, 12 3s are 36 होता है। यानी हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, ये क्वोशंट है आपका, ठीक है ना, और ये आपका रिमाइंडर 0 है, यानी 3 और 0, यानी इसमें क्वोशंट आपका 3 और रिमाइंडर आपका 0 है। जब 0 रिमाइंडर होगा तो इसका क्या मतलब होगा कि वो नंबर जो है वो उस पर उसका फैक्टर होगा। यानी जो नंबर आपको 36 दिया हुआ है वो आपका जो है वो फैक्टर है 12 का। 12 जो है उसका फैक्टर बनता है, 12 जो है वो 36 का फैक्टर बनता है, क्योंकि वो पूरा डिवाइड हो गया है। तो हम आंसर लिखेंगे यस, ठीक है, ये इट इज़ डिविजिबल है, ठीक है, और वो हमारा इसका मतलब है कि 12 इसका फैक्टर बन रहा है। इसी तरह से इसका बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में है, इज 7 अ फैक्टर ऑफ 45। अब आपने बताना है कि 7 जो है वो 45 का फैक्टर है कि नहीं। उसके लिए भी हम ये सेम प्रोसीजर करेंगे कि 45 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, 45 डिवाइडेड बाय 7। अब हम इसे डिवाइड करेंगे। अब आप देखें 7 पूरा डिवाइड नहीं होता 45 पर, 7 6s are 42 होता है, रिमाइंडर आपका 3 रह जाता है, रिमाइंडर आपका 3 आया। यानी हम आप इसको लिख सकते हैं 6 आपका ये क्वोशंट 6 और 3, यानी हमारे पास रिमाइंडर 3 आ गया। इसका मतलब है ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो हमारे पास ये फैक्टर नहीं है 45 का, यानी 7 जो है वो 45 का फैक्टर नहीं है। तो हम इसे लिखेंगे नो, ये आपका फैक्टर नहीं है, ठीक है। ये आप दोनों आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कर लिए। अब आप मज़ीद आगे जो है वो देखेंगे कि फैक्टर बनते किस तरह से हैं। उसके लिए है क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स। इनके जो नीचे नंबर दिए हुए हैं उनके फैक्टर बनाने हैं। और सेकंड में आपने क्या करना है कि हाउ मैनी फैक्टर डज ईच नंबर हैव। हर नंबर के जो है वो कहता है कि कितने फैक्टर बनते हैं, यानी जो भी नंबर आपको दिया होगा पहले आपने उसके फैक्टर बनाने हैं और फिर बताना है कि कितने फैक्टर बनते हैं। अब आपके पास फर्स्ट नंबर आपको दिया हुआ 25, ठीक है, 25 के फैक्टर बनाने हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि 25 किस किस टेबल पर जाता है। हम लिख सकते हैं 25 जो है 1 मल्टीप्लाई बाय 25, 25 1s are 25 होता है, ठीक है। और सेकंड अब देखिए 2 पे भी नहीं जाता 25, 3 पे भी नहीं जाएगा, 4 पे भी नहीं जाएगा और 5 पर ये अब जाएगा, और 5 5s are 25 होता है, ठीक है। इसके बाद 6 7 किसी नंबर पे ये नहीं जाता, सिर्फ ये इसके फैक्टर आपके देखें ये बनेंगे, ये 1 आया, 25 आया और ये दोनों 5 हैं तो हम इसे एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर आएंगे 1 5 एंड 25, यानी इसके 25 के फैक्टर बने 1 5 एंड 25। और दूसरी पार्ट में वो पूछ रहे हाउ मैनी फैक्टर डज ईच नंबर हैव। कितने फैक्टर हर के नंबर के बन रहे हैं। तो 25 नंबर के फैक्टर जो बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 1 2 एंड 3। तो वो कह रहा है 25 हैज़ 3 फैक्टर्स।
ठीक है, 3 फैक्टर्स इसके बन रहे हैं। अब इसी से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। इसका पार्ट बी है 36 आपके पास है, हमने इसके भी फैक्टर बनाने हैं। अब किस तरह से बनाने हैं, आपको टेबल बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। आपने क्या करना है, 36 के टेबल में 1 मल्टीप्लाई बाय 36, 136 जार 36। फिर क्या होगा, 2 के टेबल पे जाएगा जी, 2 के टेबल पर 36 जाता है, डिवाइड होता है, तो क्या होगा 2 18 जार 36, ठीक है। इसी तरह 3 के टेबल पे भी देखें तो 36 जाता है, 3 12 जार 36। इसी तरह 4 पे भी जाएगा, 4 9 जार 36। अब 5 के टेबल पर नहीं जाता, ठीक है, हम 5 को रहने देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है 6 जार 36। इस तरह नेक्स्ट 7 8 9 किसी और टेबल पर और नहीं जाता, ठीक है। अब आपके पास जो है ये फैक्टर्स आ गए हैं। अब इसमें से कौन कौन से जो रिपीट होता है उसे नहीं लिखते, बाकी के सारे हम लिखेंगे। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर बन रहे हैं, 1 2 3 4 6 और फिर 9 12 18 एंड 36। ये सारे हमारे 36 के फैक्टर बन रहे हैं, 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। और फिर वो कहता है कि ये कितने फैक्टर्स हैं, हाउ मैनी फैक्टर्स, तो ये होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 36 हैज़ 9 फैक्टर्स। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आप इसे जो है वो इसके जो इससे रिलेटेड बाकी के पार्ट्स हैं जो असाइनमेंट पे सेंड होंगे वो आपने उनको भी करना है और इन क्वेश्चंस की भी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।